इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, कोहरे की वजह से दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही शीतलहर का प्रकोप भी पूरा उत्तर प्रदेश झेल रहा है। एक तरफ कोहरे की मार है तो दूसरी तरफ बढ़ती ठंड लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। नए साल की शुरुआत के साथ ही पूरे उत्तर भारत में ठंड में जबरदस्त इजाफा हो गया है। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर ओर बर्फ प्रचंड कहर बरपा रही है। जहां पहाड़ों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है, वहीं इसने मैदानी इलाकों में ठिठुरन को बढ़ा दिया है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिन से ठंड, शीतलहर और कोहरे का ट्रिपल अटैक हुआ है। तापमान गिरने लगा है और लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। कड़कड़ाती ठंड के बीच शीतलहर ने लोगों को कपकपा दिया है। इंसानों से लेकर जानवर तक परेशान हैं। सर्द हवा से बचने के लिए लोग घरों में दुबके हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे से दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी 0 हो गई है। गाड़ियां सड़क पर रेंगती नजर आई। 10 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां रफ्तार भरती नजर आई। ये नजारा दिल्ली के अधिकतर इलाकों में नजर आया। नेहरू पार्क, रेलवे स्टेशन, द्वारका, बारामूला, तालकटोरा, निर्माण विहार और दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम है। ठंड के प्रकोप को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर 400 से ज्यादा फ्लाइट देरी से उड़ान भर रही है। दिल्ली से चलने वाली लगभग 24 ट्रेनें देरी से चल रही थी। वहीं आज के इलाकों में बादल के छाए रहने की संभावना है। वहीं यूपी की बात करें तो हापुड़, नोएडा, गाजियाबाद, इटावा, मथुरा और मुरादाबाद में भी धुंध की चादर चारों तरफ नजर आई। इस कड़कड़ाती ठंड में लोगों के लिए अलाव ही सहारा बनी नजर आई। कुछ ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली। छतरपुर में कोहरे की वजह से जनजीवन बेहाल नजर आया तो ओडिशा में कोहरे का असर साफ दिखा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का असर देखने को मिल रहा है और धुंध से ठिठुरन में भी इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। संभल हिंसा में जहां पहले से उन पर केस दर्ज है तो दूसरी तरफ बिजली चोरी के आरोप में भी उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। जवाब उनसे मांगा गया था और आज उसकी मियाद खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो देखना आगे होगा कि आगे क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है जियाउर रहमान बर्क पर, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये है संभल से सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जिनका नाम संभल में भड़की हिंसा से क्या जुड़ा। एक के बाद एक नए आरोपों से उनका सामना आम हो गया है। सपा सांसद एक तरफ जहां संभल हिंसा के दाग को धुलने में लगे हैं, तो बिजली चोरी के आरोप में उन पर अब मुसीबत की बिजली गिरी है। हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए बर्क की कोर्ट में लगाई गई अर्जी खारिज हो गई है। राहत की बात है कि कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन जांच जारी रखने और सपा सांसद को सहयोग करने का आदेश दिया। वहीं बिजली चोरी का आरोप अब भी बरकरार है। बर्क साहब ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि संभल में हिंसा भड़कना और बिजली चोरी का आरोप लगना उनको इतना महंगा पड़ेगा। संभल हिंसा के बाद जियाउर रहमान बर्क पर कटिया मारकर बिजली चोरी का आरोप लगा। विभाग ने जांच की तो आरोप सही पाया, मीटर उतारा, बिजली काटी और लगा दिया जुर्माना। विद्युत विभाग ने बिजली चोरी के मामले में जो नोटिस दिया था, अब वो मूल्यांकन प्रक्रिया पर जा पहुंची है और विभाग कभी भी बर्क के खिलाफ वसूली प्रक्रिया कर सकता है। बिजली चोरी के आरोप में जियाउर रहमान पर पहले एफआईआर दर्ज की गई, फिर उन पर 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगा।
अब बिजली विभाग आरसी भेजकर वसूली प्रक्रिया को अपना सकता है, लेकिन उससे पहले सपा सांसद को 4 जनवरी तक अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है। सपा सांसद के लिए बिजली चोरी मुसीबत कैसे बनी, वो जानिए। बर्क पर बिजली चोरी का आरोप लगा तो बिजली विभाग ने घर पर छापेमारी की। विभाग ने 2 नए स्मार्ट मीटर लगाए, पुराना मीटर जांच के लिए भेजा गया। पुलिस के साथ विभाग ने रेड मारी, घर पर बिजली खपत की जांच की, बिजली चोरी के आरोप में केस दर्ज किया और 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया। दोनों जब्त मीटर की जांच हुई तो बर्क का प्रतिनिधि मौजूद रहा और अब उन्हें बिजली चोरी के आरोप पर जवाब देना है। सिर्फ बिजली चोरी का मामला ही सांसद बर्क के लिए मुसीबत नहीं बना है। बर्क पर 24 नवंबर की हिंसा में शामिल होने का आरोप है और इस मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड की चपेट में लोग परेशान हैं। अगर बात करें विमानों की तो देखिए 100 से ज्यादा जो विमानों की जो फ्लाइट्स हैं वो थम सी गई हैं। इंडिगो विमान ने भी अपनी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। वहीं 150 से ज्यादा ट्रेनें जो है वो लेट चल रही हैं, रद्द हो चुकी हैं। कई जगह जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, राजधानी दिल्ली का सरोजनी नगरी इलाका आप देख रहे हैं। चारों तरफ आपको सिर्फ एक ये फॉगी लेयर दिखेगी, जिसे आपको बता दें, जिसके बाद वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। चारों तरफ एक अलग ही सन्नाटा देखने को मिल रहा है और ये शीतलहर लोगों को परेशान कर रही है। तापमान गिरता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है और मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस बताया है। ऐसे में और ज्यादा तापमान गिरेगा। कोहरे की वजह से रफ्तार थमती जा रही है। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, ये इंडिया गेट का पूरा इलाका है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गेट पर आप देखिए, आपको कुछ नहीं दिखेगा, विजिबिलिटी एकदम जीरो होती जा रही है। अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो ये चंडीगढ़ दिख रहा है। चंडीगढ़ में भी चारों तरफ सिर्फ कोहरा है। वाराणसी में आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी लोगों को बहुत सावधानी बरतते हुए सड़क पर निकलना पड़ रहा है। ये चंडीगढ़ में आप देखिए, यही स्थिति चारों तरफ यही दिख रहा है। एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर जानकारी मिलती है जिस बोर्ड पर, वहां पर ये जानकारी मिल रही है कि 100 से ज्यादा जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द हो चुकी हैं और ऐसे में इंडिगो ने भी अपने कई विमानों को, कई फ्लाइट्स को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन जा चुका है। यानी कि अगर आप किसी भी फ्लाइट को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहे हैं तो पहले जरूर चेक कर लें कि आपकी फ्लाइट उड़ान भरेगी या नहीं भरेगी। दूसरी तस्वीर हम आपको नोएडा की दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में एक ही जैसा तस्वीर देखने को मिल रही है। जनवरी का मौसम है, आज 4 तारीख है, यानी कि नए साल का चौथा दिन, लेकिन ठंड की चपेट लगातार लोगों को परेशान कर रही है। आप अंबाला में देखिए, आप पंजाब के चंडीगढ़ में चले जाइए, अंबाला में चले जाइए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चले जाइए या राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, चारों तरफ आलम एक सा ही है। उत्तर भारत पर कोहरे का जबरदस्त अटैक देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आप देखिए, इक्के दुक्के लोग दिखेंगे, विजिबिलिटी एकदम जीरो है। वाहन जो चल रहे हैं बहुत ही धीरे धीरे सावधानी बरतते हुए, क्योंकि आमूमन जब ऐसी तस्वीरें होती हैं, ऐसा मौसम होता है तो सड़क हादसों की संख्या भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए वाहनों की रफ्तारों को कंट्रोल करते हुए लोग चल रहे हैं। एडवाइजरी जारी की गई है, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुई है, मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई है और ऐसे में घरों से अगर जरूरी ना हो तो ना निकलने को लेकर भी सावधानी बरतनी होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर भारत पर कोहरे का अटैक किस कदर पड़ रहा है और ऑरेंज अलर्ट, दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। आपको बता दें, और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इन तस्वीरों में आप देखिए, 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन 2 तस्वीरों में चाहे फिर वो ट्रेन की बात करें, 150 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं और दूसरी तरफ विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से इंडिगो ने विमानों की उड़ानों पर फिलहाल रोक लगा दी है। घना कोहरा होने से 100 से ज्यादा विमानों की उड़ानों पर असर पड़ा है, यानी कि हर तरह से आवाजाही पर असर पड़ा है, जीवन यापन पर असर पड़ा है। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे अपने वाहन लेके तो भी आपको तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पुनीता, बिल्कुल, देखिए परेशानियों का सामना इस वक्त लोगों को करना पड़ रहा है और दोहरी मार लोग झेलने को मजबूर हैं, क्योंकि एक तरफ कड़कड़ाती ठंड तो दूसरी तरफ घना कोहरा। पहाड़ों पर एक तरफ बर्फबारी हो रही है जिसका असर मैदानी इलाकों पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नोएडा की तस्वीर है। दिल्ली एनसीआर समेत इस वक्त पूरा उत्तर भारत डबल अटैक्स का सामना करता हुआ नजर आ रहा है और ये वजह है